हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई दिन नई ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरे शाम की 3:30 बजे से शुरू। बाकी आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है सुबह से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ना 12 बजे तक थोड़ा बहुत धूप थी, लेकिन उसके बाद ना बादल लग गए थे, काले काले बादल, और क्या पता बारिश भी हो सकती है। तो उस वजह से क्या है, आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है और हवा भी चल रही है। तो हवा की वजह से क्या है ना, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर। अभी ना डॉगी के बच्चे हैं, तो पहले मैं सोच रही इनको अंदर रख लेती हूँ टाइम से। बाकी ना ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों के लिए तो वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। हम तो ऐसा होता है ना, इंसानों का तो ऐसा होता है कि कपड़े, शॉल, टोपी वगैरह कई प्रकार के कपड़े पहन लेते। जेरी तो लेटी हुई है यहाँ पे आराम से। बाकी इनके बिस्तर वगैरह मैंने अंदर रख दिए, और ठंड के मारे ना कैसे चिपक रही है आपस में। तो ऐसे होते हैं ना, मतलब जानवरों का। और कितनी गर्माहट आ रही है। और आज मैंने इनको ना खाना खिलाना आज से हमने शुरू भी कर दिया। सुबह भी खिलाया था और दिन में भी खिलाया। तो दूध की दिक्कत हो रही, नहीं तो फिर इनको ना दूध ही पिला लेते, लेकिन दूध है नहीं हमारे इतना। चेरी के बच्चे रख लिए हैं मैंने अंदर। बाकी अब मैं तारुस को सुला के आई। तो आज ना मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो मैं सोच रही 1-2 पूली घास ले आती हूँ। पत्ते तो काफ़ी ज़्यादा है, और गाय को ना ज़्यादा पत्ते मिल रहे तो खा भी नहीं रही है। मम्मी होती घर में अब तक तो सारा काम निपटा भी लेती शायद, और मुझे खेत में भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अकेले ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जिस टाइम तारुस सो रहा उसी टाइम काम भी करना पड़ रहा है। बाकी मैं सुहाने को भी ले आती अपने साथ, लेकिन ना घर में भी कोई ना कोई चाहिए बच्चे के साथ। और है तो वो छोटा बच्चा, और ऊपर से घर भी अकेले का है, करने की आदत टूट गई है। और जैसे पेड़ों में चढ़ रही, घास काट रही, तो उस वजह से क्या है कि हाथों में भी दर्द हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस काम करने की आदत टूट जाए ना, तो वो फिर दिक्कत देती है। बाकी काम तो करना ही है। और ये होता है ना, अब वो पाले हुए जानवर है, वो तो बंद रखे हैं। एक ऐसा होता है कि चरना हो जाता है कि तो अपना पेट पाले। हमारा ऐसा नहीं है, भले इतने सारे खेत है, लेकिन कभी चरने के लिए नहीं छोड़ा। पर वही है कि जब खेतों में दुनिया भर का घास है तो करना क्या, इस वजह से गाय भी पाल रखी है। आजकल तो मैं आ रखी तभी मम्मी का जाना भी हुआ, नहीं तो कहाँ होता है। गांव के बीच में रहे आदमी ना, तो ये होता है कि चलो अब भले ही अकेले हो, लेकिन ये है कि घर में ताला लगा के किसी के भरोसे भी छोड़ सकते हैं। गांव के बीच में कई चीज़ों की सुविधा होती है, और अकेले के घर में और अपने आप भी अकेले हो ना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और जो लोग अकेले घर में रहते होंगे उन लोगों को पता होता है कि अकेले की लाइफ और अकेले के घर में मतलब किस तरीके से रहना पड़ता है। तो फिर जब कहीं पे जाना भी है ना, तो ये है कि किसी के साथ बैठना भी पड़ता है 2 घड़ी। ये एक दिन आने और जाने में लग जाते हैं। तो उस वजह से क्या है कि मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आज रुक जाना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी, गाय की दूध निकालने की। लेकिन गाय चलो जितना भी दे रही, एक आधा गिलास, तो वो अपनी संतुष्टि से दे रही है, तो अपना दूध भी हो जाएगा। चाय लायक, ज़्यादा पीने के लायक तो नहीं होगा। यही है कि सुहानी के पास वो पूरा दूध नहीं दे रही। घास काटने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत तिमले के पत्ते भी काट लिए थे। और ये तिमला ना इतना हार्ड हो रहा था काटने में, क्योंकि शायद पिछले साल नहीं काटा। तो जो 1 साल छोड़ के काटते हैं ना, एक तो उस पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हो जाती हैं मोटी मोटी, और दूसरे क्या उसके पत्ते ना बहुत ही पुराने से हो जाते हैं, तो गाय भैंस वगैरह खाती भी नहीं आसानी से। और जो हर साल काटते हैं उसमें लकड़ियाँ भी मुलायम रहती है, और पत्ते भी ना सॉफ्ट रहते हैं, तो उसको गाय भैंस खा भी लेती है। बाकी ये है कि मैंने सोचा काट लेती हूँ। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, तो उसमें कम ही लग रहा था मुझे। बाकी उसमें ये ना नए पत्ते भी थे, तो मम्मी शायद इस पेड़ में चढ़ भी नहीं पाई होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा। नहीं तो इसको काट ही लेती शायद। थोड़ा बहुत ऊपर से रह गए इसमें तिमले। बाकी मैं सोच रही 1-2 दिन बाद काटूंगी इसको, और देख लूँगी कितनी मोटी मोटी टहनी है इसमें। बाकी नीचे साइड से ना मैंने काट दिया है, और ये सारा तिमला हो रखा है यहाँ नीचे, तो ये 2 दिन के लिए तो हो ही जाएगा। एक पेड़ तो मैंने जड़ से काट दिया, वो छोटा ही था, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ हो गए हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं इनको जड़ से काटने हैं, क्योंकि ज़्यादा पेड़ रखे ना यहाँ पे जंगल हो रहा। और करना भी क्या है इतने पेड़ों का, घास तो दुनिया भर का है, और घास पत्ते हैं, घास है, काटने वाला तो इतना भी क्या करना। बाकी देख रहे होंगे मेरे पीछे ना कितना हरा हो रखा है ये पेड़, इसको ना पैया बोलते हैं। साथ ही ये ना पूजा में भी काम आता है, और लकड़ियाँ भी इसकी ना बढ़िया सी जलती है। लेकिन इसकी लकड़ियाँ ना कच्ची नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ा सी भी कच्ची रह गए ना, तो चूल्हे में धुआं ही धुआं होता है। मैं तो ये सोच रही कि मम्मी इतना कुछ कैसे अकेले संभाल लेती है। खेतों में जाना, ड्यूटी, घर का, पशुओं का, कभी ये होता है कि अपनी राशन वगैरह लेने के लिए मार्केट में भी जाना पड़ता है। तो ये सोच के ना अजीब सा भी लग रहा है कि यार ये होता है ना, साथ में चाहे कुछ भी है घर में, चाहे ये ना ये है कि चाहे कोई कर भी नहीं रहा होगा और कोई साथ में हो ना, दरवाज़ा खुला रहता है। एक तो आते जाते टाइम ना आधा टाइम तो ताले लगाने में लग जाता है।
बाकी ये है कि समय समय की बात है, इंसान पे दुख नहीं आना चाहिए। बाकी काम तो खैर होता ही रहता है, बस सबसे बड़ा है कि सुख है, सुख से बढ़कर कुछ नहीं है, दुख नहीं आना चाहिए किसी पे भी। तो ये है कि काम तो खैर होता रहता है, और ये तो ना लाइफ टाइम का है, जब तक नहीं वो ज़िंदगी है काम भी करना ही है, चाहे घर का हो चाहे खेती का होगा। जिसका खेती का नहीं होगा उसने तो घर का काम करना है। तो यही तो ज़िंदगी का दस्तूर है। नहीं बोलते कि यही है गोल मोल ज़िंदगी सी, जैसे बोलते पृथ्वी गोल है, तो इंसान की भी ना यही ऐसे है कुछ। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा ठंड रही, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो गाय बांध लेती हूँ अंदर। गाय बांधने से पहले मैं थोड़ा ना पुदीना तोड़ लेती हूँ। तो किसी ने बोल रखा था पुदीने के लिए, तो मम्मी भी ले गई थी पुदीना थोड़ा बहुत है, क्योंकि ना मतलब जहाँ मम्मी जा रखी ना तो वहाँ भी ले गई थी पुदीना। तो मैंने कहा ले जाओ भाई, जब है अपनी घर की चीज़, अपनी घर की चीज़ ऐसी होती है ना कि जब हो जाती है तो देनी भी चाहिए। और इतना पुदीना का हमने क्या करना। बाकी एक टाइम ऐसा था ना कि जब यहाँ पर ना पुदीना थोड़ा बहुत था, और सुहानी ने ना 3-4 जगह पे इसकी जड़ लगाई, और ये पुदीना सारी जगह फैल गया। और काफ़ी लोग हमारे यहाँ से ना पुदीना भी ले जाते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने पुदीना तोड़ा था, इस वजह से क्या है कि छोटे छोटे पत्ते हैं। बाकी ना जो मतलब पुराना पुदीना था पहले का वो काट लिया था। तो आज का ना नए पत्ते आ रखे, और वो कुछ इस तरीके से आ रखे, कीड़े भी नहीं पड़ रखे इन पे, तो साफ है बिल्कुल। तो ऐसे पुदीने के पत्ते ना अच्छे भी लगते हैं, और पुदीना ठंडी भी होती है। कभी कभार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से क्या है कि उल्टियाँ भी होती है। तो उल्टी में ना ज़रूर पीना चाहिए पुदीना और प्याज का पानी। इससे क्या है कि उल्टियाँ रुक जाती है, भले ही थोड़ी देर बाद रुकेगी। दवाई तो कोई सी भी एकदम से असर नहीं करती, लेकिन पुदीना और प्याज का पानी ना बहुत ही अच्छा रहता है। गाँव से भैया रहते हैं पौखाल में, उनसे मैंने दूध की थैली मंगवाई, मम्मी से कॉल करवाई थी। बाकी है कि उन्होंने ये पुदीने के लिए भी बोला था, तो मैंने सोचा कि दूध मंगवा लेती हूँ, थोड़ा अपने लिए भी हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा ना दूध कम रह गया था। जैरी को भी दिया, तो जैरी के बच्चों को भी दिया, और जैरी को देना तो ज़रूरी है। टाइम मैंने यहाँ पर ना पूरी गाय के नीचे से जो भी कबाड़ वगैरह होता है घास का, वो मैंने जला लिया है। घास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और गाय खाती नहीं, इस वजह से क्या है ना इतना घास बर्बाद होता है कि हमें ये जलाना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत ठीक ठीक रहता है, जिसमें गोबर नहीं लगा रहता, तो उसको हम ना पुराण में लगा लेते हैं। इस टाइम काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, और हवा का रुख कब इधर और कब इधर को हो रहा है, तो उस वजह से क्या है ना मैं यहाँ पे खड़ी भी हो रही कि कहीं ऊपर की तरफ आग ना चली जाए। बाकी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे, घास भूस वगैरह बस आते मैंने यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह सब गिरा रखे हैं, ताकि एक साथ ही सारा जल जाएगा कबाड़ा वगैरह जो भी हो। रात का खाना भी बना लिया है, तो आज ना मैंने सीमें बना रखी है, इसी कारण से दूध भी मंगाया था, और साथ ही थोड़ा बहुत कुत्तों के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा सीमें बना लेते हैं। अब घर का दूध तो इतना है नहीं कि उस दूध से मतलब या बच्चे के लिए हो जाएंगे, या फिर उसकी माँ के लिए, या फिर हमारे लिए। तो मैंने इसी कारण से क्या है कि 1 किलो दूध मंगवा लिया था। रात की रोटी खा ली है, बाकी अब आ गए हम अपने कमरे में, यानी अपने बिस्तरों में आ गए हैं। तो सुहानी चली गई अपने बिस्तर में, और मैं यहाँ पे, और तारुस तो अभी सोएगा नहीं, हम सोते हैं 11 बजे तक, क्योंकि अभी टाइम लगेगा सोने में। तो ये फिलहाल आज का जब से टीवी ठीक करवाई, तो ये कि अपने टीवी के साथ थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, नहीं तो फिर फ़ोन में इतना भी नहीं होता। और ये था कि बोरियत आ जाती थी बैठे बैठे भी। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी। आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।